प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपके सामने आज श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक से प्रस्तुति दे रहा हूँ। अर्जुन उवाच किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्म किम प्रोस्तमय अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। अधियज्ञ कथम कोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियात्म भी। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है। यथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भाव उद्भव करो विसर्ग है कर्म संगीत है। श्री भगवान ने कहा, परम ब्रह्म अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतम क्षरो भाव है पुरुष अधिदेवतम अधियज्ञो अहम एव अत्र देहे देहे भृताम वर है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष ब्रह्म इत्यादि नामों से कहा गया है, अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अंतकाले च मामेव स्मर मुक्त्वा कलेवरम यह प्रियाति च मद्भवम याति नाति यत्र संशय है। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि स्मरं भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह सदैव उस भाव के चिंतन के फलस्वरूप उसी भाव को ही प्राप्त होता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरः युद्ध च मैं मार्पिता मनोबुद्धिम माम वेशस्य संशयम। इसलिए हे अर्जुन, तू समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यासे सयोग युक्तेन चेतसा नानी गामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थम अनुचिंतयन्। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कवि पुराणम अनुशासित सितारे मनोरेव संशयम उद्धरेद्य सर्वस्व धातार चिंतित रूप है मयादि वर्ण तम से परस्तात। जो पुरुष सर्वज्ञ प्राचीन सबके नियंता सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर सबके धाता अचिंत्य रूप सूर्य के समान प्रकाश रूप और अविद्या अंधकार से परे तत्व का अनुसरण करता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। प्रयाण काले मनश्चात् चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ध्रुवोर मध्ये प्राणामयविश्चे सम्यक स तम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी तरह स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार ये आज 10 तक श्लोक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको
लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।